नमस्कार सभी को। कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 1.2 हल करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमें परिमेय संख्या होने की इसकी कल्पना करनी है। इसके बाद यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ a और b का थोड़ा परिचय दे देंगे। यहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, और b जो है वो 0 के बराबर नहीं रखना है, b 0 नहीं रखना है। और इसके साथ साथ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है, अर्थात a व b में अब किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, या ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद समीकरण 1 से हम 1 से वज्र गुणन करेंगे। इसके नीचे हम मानेंगे 1, इसके नीचे मानेंगे 1, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक है, a का 1 के साथ करेंगे तो आएगा a ही, और b का करेंगे √5 के साथ, तो b का गुणा हो गया आपका √5 के साथ, आया 5√b। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर वर्ग करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद वर्ग करेंगे तो a² का वर्ग क्या हो जाएगा, a² का वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर, √5 का वर्ग हो जाएगा जी 5, और b का हो जाएगा b²। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप इसको 2 मान सकते हैं। अब इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकालेंगे। हमारे पास निष्कर्ष जो है वो क्या प्राप्त हुए हैं, निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि इसको देखेंगे। देखिए, इस संख्या में एक टुकड़ा इसका 5 है, एक गुणनखंड इसका 5 है, तो जिस संख्या का या जिस राशि का एक गुणनखंड 5 है, इसका मतलब उसमें 5 का भाग जाता है। तो 5b² किससे, 5 से विभाजित है। अब किसी समीकरण का एक पक्ष 5 से विभाजित है तो दूसरा पक्ष भी 5 से विभाजित होगा, तो a² भी 5 से विभाज्य होगा। अब प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहते हैं कि किसी संख्या के वर्ग में अगर 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, तो a भी 5 से विभाजित होगा। इस निष्कर्ष को हम बॉक्स में ले लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे हमारा आगे का सवाल जो है वो हल होगा जी। ठीक है, अभी इसको दोबारा से इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर a 5 से विभाजित है, अगर a 5 से विभाजित है तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे उसमें एक टुकड़ा क्या होगा, 5 होगा। अगर a 5 से विभाजित है तो a के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें एक तो 5 होगा, दूसरे क्या होंगे, दूसरे को हम मान लेंगे c, दूसरे जितने भी उनको मान लिया हमने c, तो a बराबर 5c हो गया। ठीक है जी, ये हम मान लेंगे। तो माना a बराबर 5c।
सी भी यहाँ क्या है, सी कोई पूर्णांक है, ठीक है, सी कोई पूर्णांक है। अभी क्या करेंगे, इसका उपयोग हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में रखने पर, इसको आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। 2 समीकरण नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये रही। तो यहाँ ए के स्थान पर आप ये ए का मान रख दिए 5c, ठीक है। तो ए जहाँ भी है उसकी जगह हम रख देंगे 5c, और सामने जो भी है 5b² उसको 5b² पड़ा रहने देंगे। 5 का वर्ग हुआ जी 25, ये हो गया c², ये आया 5b²। अब आप क्या कीजिए, ये 5 इधर गुणा में है, ठीक है, इधर से आएगा इधर आ जाएगा भाग में, तो कट जाएंगे, 5 5 25। आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 5c² बराबर b²। अब इस पर हम फिर से निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, क्या प्राप्त होगा हमारे पास प्राप्त हो चुका है 5c² बराबर b²। तो यहाँ से निष्कर्ष जो है वो क्या क्या निकलेंगे, निष्कर्ष ये निकलेंगे कि आप इसको देखेंगे, इसका एक टुकड़ा 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। तो 5c² किससे, 5 से विभाज्य है। ये 5 से विभाजित है। अब समीकरण का एक पक्ष अगर 5 से विभाजित है तो दूसरा भी होगा, तो b² भी 5 से विभाजित होगा। अब प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय से कि अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो b भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय कहती है किसी संख्या के वर्ग में अगर 5 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा जी, ठीक है। अभी हमने जो दोनों निष्कर्ष प्राप्त किए हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, हमने जो प्रारंभिक कल्पना की थी, प्रारंभिक कल्पना हमने क्या थी कि ए और बी जो है वो असहभाज्य संख्याएं हैं, उनमें किसी और का भाग नहीं जाता है। और हमने निष्कर्ष प्राप्त कर लिया कि देखो ए में भी 5 का भाग जा रहा है और बी में भी 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो हमारी प्रारंभिक परिकल्पना के विपरीत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, अतः ये निष्कर्ष हमारी प्रारंभिक कल्पना के विपरीत प्राप्त हुए हैं, अर्थात हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। कल्पना क्या मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत साबित होगी, तो परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब अब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक ही फ्रेम में अगर आप इसको देखना चाहें तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल जो है वो हमने हल कर दिया है, ठीक है जी। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 2 कि 3 + 2√5 इसको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ठीक वैसे ही काम करेंगे हम, कैसे कि इसको पहले परिमेय मान लेंगे, पहले इसको परिमेय मानेंगे और उसके बाद ये इसको उसी प्रकार से हम आगे सिद्ध करेंगे। तो कैसे हल होगा ये, माना 3 + 2√5 क्या है,
परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या किस रूप में होना चाहिए, इसको भाई p बटा q के रूप में होना चाहिए, या कह लो कि a बटा b के रूप में होना चाहिए। यहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ हमें √5 का मान प्राप्त करना है। ठीक है जी, √5 का मान प्राप्त करेंगे तो पहले तो 2√5 को आप रखिए, 3 को इधर लेके जाइए, a बटा b है, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है जी, 2√5 बराबर यहाँ लघुत्तम आया b में b का भाग दोगे 1 आएगा, उसका गुणा a में करोगे तो आएगा a, और इसके नीचे क्या मानेंगे हम 1, b में 1 का भाग दोगे तो b आएगा, और b का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3b, माइनस का माइनस। ठीक है जी, अब √5 का जब मान प्राप्त करेंगे तो a माइनस 3b है, b है, और ये 2 जो गुणा में था ये इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, जरा ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है इसमें a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब ये क्या रूप प्राप्त हो गया, ये p बटा q का रूप हमें प्राप्त हो गया है। अब जो संख्या p बटे q के रूप में है तो उसे तो परिमेय होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से √5 जो है क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जो कि असंभव है, या यूं कह लो कि असत्य है। तो ये असत्य सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये है, अर्थात हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है, यानी कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ले लीजिए, इस प्रकार से हम दूसरा सवाल ये इसका हल कर देंगे। तीसरे सवाल पे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। ठीक है जी, तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। निम्नलिखित को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध करो कि ये क्या है, सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या क्या है, सबसे पहले है हमारे पास 1/√2। ठीक है, इसको अपरिमेय सिद्ध हमें करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, वही माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसे क्या होना चाहिए, इसे a बटा b के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, या तो पलट दो या व्युत्क्रम कर लो, इसका व्युत्क्रम करने पर तो ये भी पलटा जाए, ये बन जाएगा √2/1, ये बन जाएगा b/a। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि √2 हमें प्राप्त हो गया b बटा a, ये प्राप्त हो गया। अब √2 b बटा a के रूप में प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या है, परिमेय संख्या हो गया। फिर जो बटे में प्राप्त होगी वो तो परिमेय संख्या है ना। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख पाते हैं, जो कि असत्य है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या लिख पाएंगे हम, अतः
हमारी प्रारंभिक कल्पना असत्य है तो 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7√5 ये है, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको भाई अपरिमेय सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, पेन थोड़ा आज सेट नहीं बैठ रहा है। चलिए मानेंगे क्या, माना 7/7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, तो माना 7√5 बराबर a/b के रूप में होगी। अब √5 बराबर क्या है, a/b, 7 गुणा में था, यहाँ पे इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बन गया a/7b। और a और b तो क्या है, अब देखो a और b तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब अंश में भी पूर्णांक प्राप्त होगा और हर में भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये किसका रूप आ गया, ये p/q का रूप आ गया। अब √5 p/q के रूप में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, इस हिसाब से तो परिमेय होने चाहिए, परंतु ये असत्य है। ये तो सत्य नहीं है, हमें पता है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या है, असत्य है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लीजिए, ये आपका प्रश्न संख्या तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है वो भी हल किया जा चुका है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा प्रश्न, ठीक है, कौन सा, 6 + √2, 6 + √2 को हमें क्या करना है, को अपरिमेय सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे जी, वही विधि रहेगी अपनी तो। ठीक है, वही विधि रहेगी। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको a/b के रूप में होना चाहिए। √2 को यहीं रख लो, a/b, 6 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, √2 क्या होगा, b लघुत्तम आएगा तो a का a आएगा, और इधर 6 का b से गुणा होगा तो आएगा 6b। अब ये पूर्णांक संख्या है a और b, तो अंश और हर पूर्णांक आ गया, मतलब p/q के रूप में आ गया है, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ये असत्य है, अर्थात हमारी प्रारंभिक कल्पना कैसी है, गलत है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, ये हमने तीसरे का तीसरा प्रश्न जो है वो हल कर दिया है। इसके साथ ही ये प्रश्नावली 1.2 यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।